आज स्टडी करना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट करने लगेगा। देखिए जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं, जितने भी डाइपोल होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को सभी सब चार्जेस से मिलकर क्रिएट होते हैं। चार्जेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। बट अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्जेस से मिलकर क्रिएट है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी चार्जेस से मिलकर क्रिएट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करोगे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट करने लगेगा। अच्छा वैसा कैसे होगा, देखिए जैसे ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये डाइपोल है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पर एक एक चार्ज रखा हुआ है। एक एंड पर -q चार्ज है और दूसरे एंड पर +q चार्ज है। मैंने इसको डाले किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज से मिलकर क्रिएट हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों पोल्स पर एक फोर्स क्रिएट करेगा, जिससे कि ये जो डाइपोल है ये अपने एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व करना या रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। एक्सिस के थ्रू रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, लेकिन दोनों साइड जो फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए जैसे मैंने ये माना एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रखा, ये इस डाइपोल का मैंने नाम दिया AB। AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल कंसिस्ट चार्जेस -q एंड +q। डाइपोल कंसिस्ट चार्जेस -q एंड +q। It is the midpoint of dipole. Distance between both poles is 2l, and दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। अब देखिए ये -q +q से मिलकर बना है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड E है। इसको जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्जेस से मिलकर क्रिएट हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने चार्जेस से इसके चार्जेस पर एक फोर्स लगाया दोनों एंड्स पर, और जिससे ये ना तो बाहर जा सका ना अंदर रह सका, बिल्कुल मतलब उसमें खत्म भी नहीं हो सका, बल्कि अपने एक्सिस पर रोटेट करने स्टार्ट किया। तो आइए जानते हैं कौन से फोर्स इस पर लगते हैं। ये वाला जो एंड है इस पर फोर्स लगेगा, इसको नाम दिया मैंने FB, इक्वल होगा +QE, और ये वाला जो एंड है इस पर फोर्स लगेगा FA इक्वल -QE। दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन उनका चार्जेस का नेचर अपोजिट है, इसलिए फोर्स का नेचर भी अपोजिट है। अब हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो देखिए फोर्स X at point A, फोर्स at point A will be +QE, और सिमिलरली B के लिए जो फोर्स होगा वो होगा -QE। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स होगा F इक्वल FA + FB। इससे पता पड़ेगा +QE एंड -QE, आंसर विल बी 0। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा 0। इससे ये पता पड़ा कि ये जो डाइपोल है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि दोनों साइड फोर्स इक्वल है, यानी कि ये जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, और इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर रहता है और रिवॉल्व करता रहता है, रोटेट करता रहता है। अच्छा ठीक है, अब जब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है तो हमने फिजिक्स में क्लास 11 में रोटेशनल मोशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब कोई भी बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो उसको रोटेट कराने के लिए एक फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट होगा जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व कराएगा। तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है टॉर्क इक्वल magnitude of force into perpendicular distance, magnitude of force into perpendicular distance।
ये इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड टॉर्क को पहले तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो यहाँ पर ऐड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस चीज की लेंगे? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस टाइप से और ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने माना कि जब ये रोटेट कर रहा था तो थीटा एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बनाते बनाते ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। तो हम लोग ये बीसी जो साइड है परपेंडिकुलर साइड, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा एक ट्राइंगल एबीसी, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज बीसी एंड हाइपोटेनियस इज 12, देन बीसी इक्वल 12 साइन थीटा। ये जो बीसी इक्वल 12 साइन थीटा है वो वैल्यू आ गई अपनी बीसी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास आ गई। फोर्स होता है अपने पास क्यू इनटू बीसी का मतलब 12 साइन थीटा। अगर हम लोग ई को अलग कर दें तो बचेगा क्यू इनटू 12 साइन थीटा, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पी होता है वो होता है क्यू इनटू 12, पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क व्हिच आर एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए क्लास 11th में आपने वेक्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा। इसी टाइप से यहाँ पर जो लिखा हुआ है पी ई साइन थीटा, इसको अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा टाउ वेक्टर इक्वल पी क्रॉस ई। इसका वेक्टर फॉर्म होगा टाउ वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा। पी क्रॉस ई को अगर आप ए क्रॉस पी के फॉर्मूले से तोड़ना चाहेंगे तो आपका ए बी साइन थीटा आता है, वैसे यहाँ पर पी ई साइन थीटा आ जाएगा। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल जब रोटेट करता है तो उस पर टॉर्क की वजह से वर्क डन कितना होता है, क्योंकि जब डाइपोल रोटेट करेगा तो ये तो हम लोगों को पता पड़ा पिछले डेरिवेशन में कि जब रोटेट वो करता है तो उस पर टॉर्क क्रिएट होता है जो उसको रोटेट कराता है अपने एक्सिस पर। लेकिन अब जब वो रोटेट करता है तो कितना उसका वर्क किया डाइपोल ने, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया क्लास 12 में जिसको हम लोगों को स्टडी करना है। देखिए तो सबसे पहले ये डाइपोल है जिसका नाम दिया है कि दिस कंसिस्ट टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are minus q and plus q and distance between both charges is 2l. At point A, force minus qe will be act, and at point B, due to positive q charge plus qe force will act. तो क्या होगा, ये जो डाइपोल होगा जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा वैसे ही ये कुछ वर्क करेगा, और वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक फेमस फॉर्मूला पढ़ा है वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो सर्कुलर पाथ में मूव करे या फिर रोटेशनल मोशन करता है तो उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना होकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डाइपोल है वो इस टाइप से अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा इस टाइप से। तो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज होगी, तो आंसर है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो एंगल होगा वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। तो हम लोग एंगल की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फॉर्मूला ये लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में। हाउ मच वर्क इज डन, बिकॉज वर्क वी डोंट नो हाउ मच वर्क इज डन, ड्यू टू दिस वी विल पुट हियर dw। अब हम लोग यहाँ पर लेकिन जो डाइपोल है वो रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला f इंटू डी एक्स ना लगाकर हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे dw इक्वल टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इंटू डी थीटा क्यों, क्योंकि टाउ ही वो फोर्स है जो डाइपोल को एक्सिस पर रोटेट करा रहा है, और डी थीटा
थीटा का मतलब इसके जो एंगल है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर एंगल थीटा है, लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये जो एंगल है ये चेंज हो जाएगा और आगे बढ़ा, यहाँ पर होता है एंगल चेंज और आगे बढ़ता है एंगल चेंज और आगे जाता है एंगल चेंज। तो एंगल जो है वो हर बार चेंज होता रहता है। मेरे इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन थीटा को इक्वल इंटीग्रेशन टाउ थीटा। मैंने माना कि स्टार्टिंग में जो डाइपोल था वो थीटा वन एंगल में था और जब ये रोटेट करता है तो उसका एंगल जो है वो थीटा वन से थीटा टू हो जाता है। इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू लिमिट। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टाउ इक्वल होता है पीई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल पीई साइन थीटा एंड डी थीटा। पीई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा एंड डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर वर्क इक्वल होगा माइनस पीई कॉस थीटा लिमिट थीटा वन से थीटा टू। लिमिट पुट करेंगे एंड डब्ल्यू इक्वल माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। देन डब्ल्यू इक्वल पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये आया वर्क डन। ये वर्क डन का फॉर्मूला है कि जब डाइपोल अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो वर्क कितना करता है। लेकिन अगर हम लोग माने कि स्टार्टिंग में जब डाइपोल ने मूव करना स्टार्ट किया तो वो थीटा वन जो है एंगल जीरो है। अगर हम लोग कंसीडर करें थीटा वन जो है एंगल 0 डिग्री था और थीटा टू जो है वो थीटा था, यानी कि स्टार्टिंग में जब डाइपोल था तो वो 0 डिग्री एंगल पे था और जब घूमना स्टार्ट करता है तो वो एंगल को बदलता है, जिसको मैंने माना थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आएगा डब्ल्यू इक्वल पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा एंड डब्ल्यू इक्वल पी 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज कॉस 0 वैल्यू 1। तो ये अपना फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल पी 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कभी कभी पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।